लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, देखिए। प्रकाश कांच से पानी में अपवर्तित हो रहा है। तो जो हमारा प्रकाश है वो कांच से पानी में अपवर्तित हो रहा है। यहाँ पर कांच का जो अपवर्तनांक है वो आपको दिया है 1.5, और जो पानी का अपवर्तनांक है वो दिया है आपको 1.33। ठीक है। तो विचलन कोण डेल्टा का वह रेंज बताएं जिसमें प्रत्येक डेल्टा के लिए आपतन कोण आई के दो मान हो। तो यहाँ पर हमें आपतन कोण आई के दो मानों की बात करना है और इसकी रेंज बताना है। ठीक है, तो प्रश्न को हल करते हैं। उसके पहले हम क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले बच्चों यहाँ पर स्नेल का सूत्र लिखेंगे, जो हमें याद रखना है। स्नेल का सूत्र या फिर स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। ठीक है, यहाँ पर निरपेक्ष अपूर्णांक लेते हैं हम लोग, म्यू टू और म्यू वन को। अब यहाँ से प्रश्न को हल करते हैं, देखिए। तो हल में सबसे पहले हमें कांच का अपूर्णांक दिया हुआ है, अर्थात म्यू वन का मान दिया गया है। कितना है, 1.50, जो किसके बराबर होगा, 3/2 के बराबर होगा। उसके बाद म्यू टू का मान भी दिया है, ये कितना है, 1.33, जो किसके बराबर होता है, 4/3 के बराबर होता है। तो ये बातें तो हमें याद है, दोनों मान हमें दिए गए हैं। अब सबसे पहले पहली स्थिति पर विचार करते हैं। पहली स्थिति पर कब, जब आई बराबर कितना हो बच्चों, आई बराबर कितना हो, 0। ठीक है, ये स्थिति बन सकती है आई की एक। कैसे बनेगी ये भी हम देख लेते हैं, इसको यहाँ से समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम कांच से पानी में जा रहे हैं, तो यहाँ पर कांच है, यहाँ पर क्या हो गया, कांच। ठीक है, और यहाँ हो गया पानी। तो ये कांच से पानी की स्थिति पे विचार कीजिए आप। देखिए, हम जानते हैं कि ये जो कोण होता है हमारा आई होता है। अब मान लीजिए आई का मान 0 हुआ। आई का मान 0 कब होगा, जब हमारी जो आपतित किरण होगी वो कहाँ होगी, ये आई बराबर 0 यहीं पर होगी बच्चों। तो यहाँ पर इस स्थिति में देखिए, अगर आई बराबर आप 0 लेते हो तो ये अपवर्तित किरण भी क्या होगी, इधर चली जाएगी। इसका मतलब आर का मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आई बराबर 0, तब आर बराबर 0 होगा, होगा तथा इस स्थिति में देखो आप, इस स्थिति में अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा भी क्या होगा बच्चों, विचलन होगा ही नहीं इसमें, तो डेल्टा का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा का मान तो क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। तो हमने एक स्थिति पर तो विचार कर लिया कि डेल्टा का मान, आई बराबर 0 के लिए डेल्टा का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दूसरी स्थिति पर भी हम विचार करते हैं। देखिए, इसको भी मैं यहाँ पर बनाने का प्रयास करता हूँ, इसको एक बार और बना लेते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। तो दूसरी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर देखिए, अगर हम कहेंगे, यहाँ पर लिखें हम कि मान लीजिए आई बराबर आई है, आर बराबर आई है, सॉरी, आर बराबर भी कितना है, आर है। ठीक है ना, कोई भी मान हो सकता है यहाँ पर, कि 0 के अतिरिक्त यहाँ कोई भी मान हो सकता है। तो आर बराबर तो आर हुआ। तो उस स्थिति में देखिए, हमारा डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा का मान हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा सी, जो क्रांति कोण वाली स्थिति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा सी हमें ज्ञात करना होगा। तो 90 डिग्री में से घटाएंगे तो डेल्टा का हमारे पास अगला मान आ जाएगा, और फिर हमें उसकी रेंज भी पता लग जाएगी। ठीक है, तो ये डेल्टा का अगला मान आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा सी। ये क्रांति कोण के लिए स्थिति बच्चों। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा कोण फिर नहीं मिल पाएगा हमें। तो क्रांति कोण कहाँ बनेगा, देखिए, ये जब इस स्थिति में आ जाएगा, आई का वह मान जिसके लिए हमारा आर का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, आई का वह मान जिसके लिए क्या हो जाए, हमारे पास ये 90 डिग्री हो जाए बच्चों। ठीक है, तो ये मान अगर 90 डिग्री हो गया तो ये क्रांति कोण की स्थिति होगी। तो हमारा जो डेल्टा होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से तो कम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा सी को यहाँ पर समझ लिया है। तो अब थीटा सी निकालने के लिए देखिए, हम स्नेल सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, स्नेल, स्नेल नियम से या स्नेल सूत्र से। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिखते हैं हम स्नेल, स्नेल नियम से।
ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर अगर हम सीधे ज्ञात करें साइन थीटा सी, तो साइन थीटा सी क्या हो जाएगा, क्योंकि आर का मान तो बच्चों उसमें 90 डिग्री होता है, तो सीधा हम साइन थीटा सी के लिए भी सूत्र बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले 4/3, और बटे में कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, सूत्र मैंने मुख्य उदाहरण में लिख दिया है इसका आपको। तो ये हो जाएगा आपका 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा सी बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9 के बराबर हो जाएगा बच्चों। इसका मान हम याद रख सकते हैं, देखो इसका मान जो होता है लगभग ये होता है 62.73 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए डेल्टा का मान क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा का मान आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 62.73 डिग्री। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 27.27 डिग्री। तो अब आप कह सकते हो कि अतः अतः देखो डेल्टा का मान क्या होगा, 0 से तो ज़्यादा होगा, और किससे कम होगा बच्चों, ये मान होगा हमारा 27.27 डिग्री के बीच में होगा। तो ये हमारे पास डेल्टा की रेंज आ गई। तो जो डेल्टा की क्या है, रेंज है, तो हमने आई के दो मानों के लिए डेल्टा की रेंज को ज्ञात कर लिया है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।